नमस्ते जी, नमस्ते। सो इन दिस सीरीज कॉल्ड थिंकिंग लाइक अ लॉयर हम लोग रियल लाइफ केस लेंगे एंड वी आर गोइंग टू कंसिडर देम एज इफ द क्लाइंट हैज पेड यू टू डिफेंड हिम or you have been hired by the state or by the other party as a prosecuting lawyer. So as a student of law and as someone who will graduate eventually into either litigation or a corporate law practice or even clear your judiciary exams and be a judge, the most crucial skill is कि जी आप दोनों साइड से सोच सकें, क्योंकि जो लॉ की जो दुनिया है वो बेयर एक्ट्स और एकेडमिक्स के बाहर एक अपनी अलग दुनिया है और उसके लिए क्रूशियल स्किल है कि आप दोनों साइड से ये चीज़ सोच सकें कि अगर आपको सामने वाली साइड ने पैसे दिए हैं तो वो क्या आर्ग्यूमेंट लेकर आएंगे। तो आज का केस वी आर गोइंग टू पिक अप, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज with the very recent case of Navneet Kalra being arrested. He's a famous businessman who was selling oxygen concentrators for 70,000 rupees, but they have been all been seized. So presume, and you be the judge. Let me know in the comments what will your final judgment be based on the arguments that we give you. तो एक साइड से आपके पास डिफेंस के पहले हम आर्ग्यूमेंट कंसिडर करते हैं, फिर हम प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट कंसिडर करते हैं। अब मान लेते हैं कालरा साहब ने आपको पैसे दे दिए कि भैया मुझे जाके डिफेंड करो कोर्ट में। अब आप पहली क्या डिफेंस लेंगे कि जी आई एम just doing business, करेक्ट। तो अगर जी मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे को रोकने वाला कौन है? आपने, गिव मी 1 सेकेंड, आपने जी यू एज सरकार डिडंट और weren't able to procure ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, आप लोग नहीं ला पाए, मैंने जी चाइना से इंपोर्ट करे। और यही होता है कि एज व्हेन यू आर रेफरिंग इन कोर्ट कि जी आप बार बार माय क्लाइंट नहीं बोल रहे थे कि आई में रेफरेंस हो जाती, ज्यादातर सीनियर एडवोकेट्स यूजुअली टॉक इन दिस लैंग्वेज ओनली। सो माय लॉर्ड्स, आई हैव इंपोर्टेड देम, आई हैव पेड कस्टम ड्यूटी एंड आई एम सेलिंग देम, तो द चार्ज ऑन मी इज कि जी आपने ब्लैक मार्केटिंग करे और आप होर्डिंग कर रहे हैं इन कॉन्सेंट्रेटर्स की। तो मेरा जो मेन पॉइंट ये है कि भैया ऐसा है, एक बात बताओ, डिड आई हाईजैक द गवर्नमेंट सप्लाई? नहीं। मैंने क्या किसी हॉस्पिटल में ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सप्लाई हो रहे थे, मैंने वहां से निकाल के और 70-70 हजार के ब्लैक में बेचने शुरू कर दिए? नहीं, मैं एक लीगल चैनल से इंपोर्ट करके इनको लाया हूं। और ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कमोडिटी है वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में नोटिफाइड भी नहीं है। जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में नोटिफाइड नहीं है तो आप मुझे बताइए कि आप मेरे को पकड़ किस खुशी में रहे हैं, क्योंकि पूरी दिल्ली ये काम कर रही है। दिल्ली में लोग 1.5 लाख, 1,80,000, 1,10,000 अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेच रहे हैं। मैं तो जी 70,000 रुपए का बेच रहा हूँ। अब चाहे मैं मुनाफा कमाना कब से पाप हो गया, एंड व्हेन इज इट इलीगल टू अर्न अ प्रॉफिट इन लॉ? एंड सेकेंडली, स्पेशली व्हेन द गवर्नमेंट हैज नॉट नोटिफाइड एनीथिंग अंडर द ECA, स्पेशली द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, तो आप मेरे को पकड़ किस बात पे रहे? मैंने चाइना से इंपोर्ट करा, इंपोर्ट अब बिना कस्टम्स ड्यूटी पे तो किए नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप ये केस बनाएंगे कि जी आपने प्रॉपर ड्यूटी नहीं पे करी, आपने जी ये टैक्स पे नहीं कर, वो दैट्स अ सेपरेट केस ऑल टुगेदर। अभी आप मुझे क्या कर रहे हैं कि होर्डिंग में आप अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जी मैंने तो जी सप्लाई अपनी क्रिएट करी और जी मैं बेच रहा हूँ। सिंपल सी बात है, लोगों से पैसा मैंने अपने अकाउंट में लिया, इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटरों का पैसा मैंने आगे अकाउंट में दिया, सब कुछ ट्रांजैक्शन लीगली तो है। तो आप मुझे पकड़ कैसे रहे हैं या अंडर व्हाट लॉ? Primary argument from the defense side, primary argument from the prosecution side कि जी आपने एक एपिडेमिक चल रहा है और आपको प्रॉफिट कमाने की पड़ी हुई है, यहाँ लोगों को सांस नहीं आ रही और आप अपना प्रॉफिट कमाई जा रहे हैं। तो डिफेंस साइड कहेंगे कि प्रॉफिट कमाने में कब दिक्कत हो गई। चलिए अभी डिफेंस साइड वालों को साइड में रखते हैं, प्रोसिक्यूशन के बारे में बात कर ली कि जी आपको तो जी मर्डर के केस में 511 के अंडर 120B जो कि स्टैंडर्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन है, आपको कॉमन इंटेंशन वगैरह लगाकर आपको अगर जो आपने जो ऑक्सीजन जो सप्लाई करे थे जी उनमें तो प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा भी नहीं आ रही। आप मुझे पहले ये बताइए कि जी आपकी इंटेंशन क्या थी कि लोगों का
गला घोंट के आप इस टाइम प्रॉफिट कमाना चाहते थे? अगर अगर आपको प्रोसिक्यूशन, अगर आपको स्टेट की साइड का केस में, आप स्टेट की साइड से जाएंगे, दिस इज बेसिकली क्रिमिनल केस, तो स्टेट की साइड से अगर पैसे मिले तो आप ये आर्ग्यू करेंगे, और अगर आपको डिफेंस की साइड से करें तो आप ये आर्ग्यू करेंगे, राइट? अच्छा जी, उसके बाद आप बताइए कि ईसीए में नोटिफाइड जब हाई कोर्ट से ऑर्डर आ रखे हैं दैट नोबडी विल होल्ड, आपके पास जी 100-200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कैसे मिल रहे हैं? यही लोगों के पास पहुंचते तो लोगों की जान बचती। सेम आदमी, अगर आप एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं, आप यहां से भी आर्ग्यू करिए, यहां से भी आप आर्ग्यू करना सीख लीजिए, एंड यहां से भी आप आर्ग्यू करना सीख लीजिए, दोनों साइड से। अच्छा, अब इसके अंदर जब एक्चुअल केस होगा तो फिर सारी नोटिफिकेशंस ढूंढी जाएंगी, जूनियर लगाई जाएंगे कि जी लीगल रिसर्च करो, कस्टम्स की क्या नोटिफिकेशंस हैं, टैक्स वालों की क्या नोटिफिकेशन है, हाई कोर्ट की क्या जजमेंट आ रही है, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आ रखा है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के ऊपर, और इस साइड पे भी ये सेम लीगल रिसर्च होगी। फिर ये सोचा जाएगा कि जी डिफेंस वाला क्या बोलेगा तो मैं प्रोसिक्यूशन उसको कैसे काउंटर करूं, और डिफेंस वाले ये सोच के रखेंगे कि प्रोसिक्यूशन मुझे कहां पकड़ेगी तो मैं उसको कैसे काउंटर करूं। तो उसके अंदर अब 3-4 एक्ट्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, आईपीसी इन्वॉल्व हो जाएगी, आपकी ईसीए इन्वॉल्व हो जाएगी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वॉल्व हो जाएगी, आपकी अगर अगर और कोई प्रोविजंस हुई तो वो सारी प्रोविजंस इन्वॉल्व हो जाएंगी, और इस पे अब लड़ाई चलेगी कि कोर्ट में अब जज साहब इन दोनों साइड का केस देखेंगे और बताएंगे। तो अच्छा, एक पॉइंटर और ऐड कर लेते हैं कि जी एथिक्स और मोरालिटी और लोगों का राइट टू लाइफ है, ये है वो है, तो वो कह देगा जी मेरा तो जी राइट टू प्रोफेशन है, मैं तो कर रहा हूँ ये काम। तो वो कहेंगे कि जी ऐसा है, आप बताइए आपके पास क्या मेडिकल लाइसेंस है, कोई आप मतलब आप कोई इंपोर्टर थे मेडिकल इक्विपमेंट के कि आपको एकदम से ये भूत चढ़ा, आप सिर्फ ये प्रॉफिट कमाने के लिए चल रहे हैं कि आप 15,000 का कॉन्सेंट्रेटर 70,000 में बेच रहे हैं। तो वो कह रहा है फिर प्रॉफिट कमाना, आप मुझे एक स्टैट्यूट दिखा दीजिए कि इसके कोई अपर लिमिट लगी थी, कोई सीलिंग है कि जिसके ऊपर ये नहीं बिक सकते, क्योंकि अभी भी ऑनलाइन इस टाइम पे भी 1,00,000-1,15,00,000 का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बिक रहा है। फिर ये आर्ग्यूमेंट आएंगे कि जी कौन सा बिक रहा है और कौन सी ऑक्सीजन की सप्लाई थी और कितना प्योर सिग्नल है। तो यू बी द जज विच side of the argument is making more sense to you. Now I am not going to go into the details, तो जो actual जो कोर्ट में होगा they are going to go into each section, and when the judgment eventually comes they are going to use, तो उसी में हम रेशियो पकड़ेंगे उस जजमेंट का। लेकिन अभी के लिए आप जब भी आप ऑनलाइन भी कोई डिबेट पढ़े, ऑनलाइन भी कोई स्टोरी पढ़े, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आप बस अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिए कि अगर मैं डिफेंस की साइड से होऊंगा तो मैं इसको कैसे बचाऊंगा, अगर ये मेरा क्लाइंट होता तो मैं इन भाई साहब को कैसे बचाता, और अगर मुझे स्टेट ने पैसे, अगर स्टेट से फीस आ जाती, भैया फीस आएगी तभी तो आर्ग्यू करेंगे, तो मैं इनको फिर प्रोसिक्यूशन में कैसे पकड़ूंगा। ये अगर आप दिमाग चलाना शुरू कर देंगे, आप एकेडमिक्स नो मैटर विच कॉलेज यू फ्रॉम, अगर ये दिमाग किसी आपके सीनियर ने पकड़ लिया आपके अंदर जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो बाय द टाइम यू ग्रेजुएटेड, यकीन मानिएगा काम की एक तो आपके पास कमी नहीं होगी, भी काम थोड़ा आपको और बाकियों के मुकाबले सरलता से मिल जाएगा। So this is an essential skill. So we have another series called TLOI Talks that will keep for career counseling primarily. This series will keep on taking up real life cases and start to think from both sides of the spectrum so that थोड़ा सा दिमाग खुला। और by the way, ये ना मैं इस साइड पे हूँ ना मैं उस साइड पे, एज अ वकील आप उस साइड पे हैं जहाँ से आपको पैसे हैं, as simple as that, right? हाँ ठीक है, अब ये नहीं कि जी आपकी जी आपकी कोई एथिक्स नहीं है, मोरालिटी नहीं है, कह रहे वो बातें साइड में रखिए, वो ऑनलाइन डिबेट्स हैं, वो ट्विटर फेसबुक पे अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में बातें अलग लगती हैं। अगर आपको वाकई में यू हैव टू बी अ मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ एडवोकेसी, तो यू नीड टू बी थिंकिंग अबाउट फ्रॉम बोथ द साइड्स, और फाइनल डिसीजन क्या आता है वो तो जज साहब ही बताएंगे। सो यू बी द जज, लीव अ कमेंट, लेट अस सी व्हाट यू आर थिंकिंग। All right, wishing you all the very best. Let's explore more. Take care. Bye.